मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमारी मायावती जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी, नौजवान साथी अब्दुल्ला आजम जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी के नौजवान नेता आकाश सानंद जी, शमसुद्दीन रहीम जी और मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी नेतागण, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी के समर्थन में आपने अपील की है। लगातार गठबंधन के कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और जब हम आपसे मिल रहे हैं आज, इससे पहले 2 चरणों में चुनाव हो चुका है। आप यहां रामपुर के लोग और आसपास मुरादाबाद, संभल, बदायूं, आमला, बरेली, पीलीभीत और वहां फिरोजाबाद तक आप सब तीसरे चरण में वोट डालने जा रहे हैं। मुझे यकीन है इस बात का, आप में से जितने साथी बैठे हैं वो ये जानते हैं कि पहले चरण में वोट कैसे पड़े हैं, दूसरे चरण का भी मतदान आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी दोनों चरणों में खाता नहीं खुल रहा है और इस तीसरे चरण में जहां रामपुर से चुनाव शुरू हो रहा है और उधर फिरोजाबाद तक चल रहा है चुनाव, इस चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता खुलने नहीं वाला है। इधर 5 साल अगर हम देखें, 5 साल की दिल्ली की सरकार और 2 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार, देश बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिस तक दुख न पहुंचा हो, लोगों को परेशानी में डाल दिया हो। किसान का जीना दूभर हो गया है, हमारे नौजवानों को भी नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इन 5 साल और 2 साल की सरकार ने हर वर्ग के लोगों को दुखी किया है और याद रखें, वो लोग लोकतंत्र में जो जनता को दुख देते हैं, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब लेने का भी काम करती है। ये चुनाव जो गठबंधन का होने जा रहा है, लोग हमें और आपको कहते हैं हम महामिलावट हैं, लेकिन वो ये जान लें, जनता की आवाज सुन लें, ये महामिलावट की आवाज नहीं है। इस बार देश में महापरिवर्तन आने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश नया देश बनेगा, ये नए देश की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन कह रहा है देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के नया देश बनेगा। इन लोगों ने न जाने क्या क्या सपने दिखाए हमें और आपको, न जाने कैसे कैसे सपने दिखाए। कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे। बताओ हमारे रामपुर आसपास के लोगों, किसी को अच्छे दिन दिखाई दिए हो तो बता दो। अच्छे दिन आए नहीं। हमारे किसान जानते होंगे, उनकी पैदावार का 1.5 गुना उन्हें मिलने जा रहा था।
आय दोगुनी की सरकार ने वादा किया। बताओ किसानों, किसका आय बढ़ गई, किसको दोगुनी आय आज हो रही है? किसान को बर्बाद कर दिया। हमारे नौजवान जानते होंगे ऐसे सरकार ने फैसले लिए हैं जिससे उनकी नौकरी और रोजगार छिन गए हैं। आज देखें, अगर हम पीछे मुड़ करके, तो हर एक, चाहे वो किसान हो, उसके खाद की बोरी में 5 किलो चोरी हो गई। आपका गैस का सिलेंडर मिला, आपकी मेहनत की कमाई की चोरी हो गई। ऐसी व्यवस्था लागू की है कि आज नौजवानों की नौकरी और रोजगार भी लगातार चोरी हो रहे हैं। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं, जो संकट देश के सामने आया है, जो आर्थिक नीतियां ऐसी आई हैं, अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो हमारे तमाम जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो किराना बाजार लगाते हैं, हो सकता है उनकी दुकानें भी बंद हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है उसमें बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और हमारे छोटे दुकानदारों को बर्बाद करने के लिए। क्या याद भूल गए आप वो नोटबंदी, जिस समय कारीगर बर्बाद हो गया, काम रुक गया आपका? अगर कोई कारीगर रहा होगा, जरदोजी करता रहा होगा, उस बुनकर रहा होगा, तो नोटबंदी के सामने सब के सब काम बर्बाद हो गए। नोटबंदी ने कहा कि हम काला धन ले आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन देश में काला धन नहीं आया। पूरा का पूरा पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, लेकर के पैसा चले गए। और अगर भारत सरकार नोटबंदी कर सकती है तो उत्तर प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोर्डबंदी कर करके दिखाएगी। जो लोग कभी चाय वाला बन करके आए थे हमारे आपके बीच में, 5 साल में पता लग गया है चाय में कोई स्वाद नहीं है। कोई स्वाद हो तो बताओ चाय में। और अब आए हैं चौकीदार बन करके। तो ये चुनाव, अगर चाय खराब रह गई, और ये बात अगर आप जान गए हो चौकीदार वाली बात, तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? इस बार ये चुनाव चौकी छीनने का भी है। एक जुमले के बाद दूसरा जुमला, दूसरे जुमले के बाद तीसरा जुमला। भारतीय जनता पार्टी ने जितने जुमले छोड़े हैं, अगर एक भी पूरा हुआ तो बताइए आप। जो लोग पुराना घोषणा पत्र भूल गए 2014 का, तो वो 2019 के संकल्प पत्र का क्या करेंगे? अब तो लगने लगा है जुमले सुनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भयंकर जुमलों वाली पार्टी बन गई है। और इसलिए हम साथियों आपसे सावधान करने भी आए हैं। जैसे जैसे समय जा रहा है और चुनाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और समय जा रहा है, क्षण आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परेशानी में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हार के डर से अपनी भाषा बदल रहे हैं। हम समाजवादी लोग और गठबंधन के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग खुशहाली की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं। वो लोग नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि नफरत की दीवार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। ये हमें और आपको डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। ये डरा करके, नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है अगर उनके पास सत्ता है तो वो गठबंधन के पास जनता है। ये सत्ता को ये जनता हटाने का काम करेगी। वैसे तो रामपुर की पहचान, मुरादाबाद की पहचान और संभल की अपनी अपनी जगह है।
लेकिन इधर आदरणीय आजम खान साहब ने काम कर करके पिछली सरकारों में ये बता दिया कि हां, यूनिवर्सिटी भी बनाई जा सकती है, कम समय में काम भी किए जा सकते हैं। और अगर सरकार में किसी को सबसे ज्यादा परेशान किया किसी को अगर, तो वो आपके नेता हैं। परेशानी कानून से भी, प्रशासन से भी, और ये मौका हमें मिला है, बताओ इस सब परेशानी को दूर करने का कि नहीं करने का, बताओ। ये 2 दिन 3 दिन, केवल 3 दिन है चुनाव में। 23 तारीख को ही तो मतदान करना है आपको। जितने आंसू दिए इन्होंने, उन आंसुओं का हिसाब किताब लेने का भी दिन 23 तारीख है। बताओ 23 तारीख को ऐतिहासिक वोट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? क्योंकि जो वोटों की आवाज आ रही है, जो वोट बारिश हो रहे हैं, बताओ रामपुर के लोग और आसपास के लोग वोटों की बारिश करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए आपको तमाम चीजों से बचते हुए, हर साजिश से बचते हुए, हर धोखे से बचते हुए, भारतीय जनता पार्टी छल भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी ध्यान हटा सकते हैं, क्योंकि ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। ध्यान हटाने की ताकत किसी के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और वो अगर प्रधानमंत्री जी भी हैं तो देश के प्रधानमंत्री है जरूर, लेकिन वो 1% आबादी के प्रधानमंत्री हैं, 99% वाली आबादी के वो प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्योंकि उनके फैसले से, उनके एक एक फैसले से तमाम वो लोग जो आबादी में ज्यादा हैं, आज धरती के सबसे खराब काम कर रहे हैं। जमीन पर रहने वाले लोग और इस धरती पे हम और सब आप लोग रह रहे हैं। इन सरकारों ने हमें मजबूर किया है कि सबसे खराब काम हम करें, और हमें मौका मिलता है लोकतंत्र से कि कम से कम हम अपने भविष्य की और आने वाले पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचें। तो इसलिए ये चुनाव न्याय और अन्याय का भी है। हमें पूरी उम्मीद है रामपुर और आसपास की जनता पर कि न्याय के पक्ष में खड़े होकर के इस गठबंधन के लिए मदद करेंगे। जहां साइकिल लड़ रही है वहां साइकिल की मदद करेंगे, जहां हाथी लड़ रहा है उस चुनाव चिन्ह हाथी की मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने तीनों प्रत्याशी, रामपुर आदरणीय आजम खान साहब, उनको ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, मुरादाबाद से भी लड़ रहे हैं डॉक्टर एसटी हसन, उन्हें भी जिताना, संभल से हमारे सफीउल वक्त साहब रह रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी हमारे प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। जहां 3 लोकसभाओं का ये कार्यक्रम हो रहा है, वहीं और लोकसभा में भी हमारे समाजवादी साथी और बहुजन समाज पार्टी के साथी लड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जब इतनी बड़ी सभा हो रही है, कार्यक्रम इतना बड़ा है, तो ये तो जीतेंगे ही जीतेंगे। आप भी उन लोगों की मदद करेंगे जो और जगह चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, आभार प्रकट करता हुआ कि एक शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बहुत बहुत बधाई आप सबको। मैं अब चाहूंगा कि आदरणीय आजम खान साहब भी कुछ अपनी बात रखें। तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? हाथ रख लेती है कानों पे तेरे नाम के साथ। और कुछ दिनों और रहे गर यही हालात चमन, कुछ दिनों और रहे गर यही हालात चमन, बैठ सकता नहीं सयाद भी आराम के साथ।
तपती हुई धूप में, जलते हुए सूरज की आग में हमारे तशरीफ लाने वाले मेहमान आली जनाब अखिलेश यादव साहब, हमारी मोहतरमा जनाब मायावती साहिबा, जनाब सतीश मिश्रा जी,